नमस्कार, मेरा नाम है गोलू कुमार। मैं नॉर्थ वन टेक केयर करता हूँ। मेरी सीटिंग एचओ के अंदर है। आज हम हायर ब्रांड के एयर कंडीशनर की यूएसपी के बारे में बात करेंगे। 11 से 12 यूएसपी है हमारे पास, जैसे कि सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर ट्रिपल प्लस टेक्नोलॉजी, इको फ्लेक्सिबल इन्वर्टर, ड्यूल डीसी का प्रेशर, हाइपर पीसीबी एटसेट्रा। तो हम वन बाय वन इन यूएसपी पे बात करेंगे। अभी सबसे पहला है सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी। सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इंडोर ऑटो वॉश होता है। इसके 3 बेनिफिट है हमारे सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी के। इंडोर ऑटो वॉश, कॉस्ट सेविंग एंड रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी। काम कैसे करता है ये? 21 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। इसे हम रूम अपना रिमोट से एक्टिवेट कर सकते हैं। रिमोट से जब आप एक्टिवेट करोगे 21 मिनट के अंदर पहले फ्रोस्टिंग होना स्टार्ट होगा इवापोरेट पे, फिर आफ्टर 10 to 15 मिनट ब्लोअर स्टार्ट होगा। ब्लोअर स्टार्ट होने के बाद जो आइस फॉर्मेशन हुआ वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने से क्या होता है, जो भी ऑयल के अंदर डस्ट और बैक्टीरिया है वो पानी के साथ बाहर ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से इवाक ऑयल की लाइफ जो है इंक्रीज होती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। आजकल के टाइम पे कस्टमर को सर्विस कराने का टाइम नहीं होता, बिजी लाइफ है बहुत ज्यादा, और इस फंक्शन के थ्रू अपने इंडोर को ऑटो वॉश कर सकता है। जो कॉस्ट होती है जो सर्विस की, उसकी बचत हो सकती है। अगर हम ईयरली बात करें 2 सर्विस मिनिमम रिक्वायर होती है, तो 2 अगर सर्विस का हम कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1100 से 1200 रुपए होती है। तो एक सेल्फ क्लीन फंक्शन की वजह से ये कॉस्ट आपकी सेव होगी, बेटर एफिशिएंसी मिलेगी और आपकी जो एनर्जी सेविंग है वो ज्यादा से ज्यादा। सेकंड हम बात करेंगे फीचर ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक 3 कंट्रोलर हैं जो कि हम आउटडोर पीसीबी के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इसमें 3 कंट्रोल कौन कौन से हैं? पहला है हमारा टीएलएफएम, सेकंड है पीआईडी, थर्ड है एपीएम। तो पहला हम बात करते हैं टीएलएफएम। टीएलएफएम जो काम करता है वो हमारा रूम टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। रूम टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होगा सेट टेम्परेचर की तरफ वो बढ़ेगा। तो टीएलएफएम जो काम करता है वो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके एनर्जी सेव करता है। पीआईडी कंट्रोल जो काम करता है, जब रूम टेम्परेचर एक सेट टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसे एक सेटेड टेम्परेचर पे कांस्टेंट स्पीड पे चलाने का काम जो है, वर्क करने का काम है, वो है पीआईडी कंट्रोल। थर्ड है हमारा एपीएम। एपीएम जो काम करता है, इन केस कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कूलिंग पे कोई फर्क ना पड़े, तो और वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में भी कूलिंग जो है रूम के अंदर मेंटेन रहे, तो एपीएम वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों जो है हमारे टीएलएफएम, पीआईडी और एपीएम, ये तीनों कंट्रोलर हमारे आउटडोर पीसीबी में यूज होते हैं। 3 बेनिफिट है हमें हमारे ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी के। पहला है हमारा एनर्जी सेविंग, सेकंड है हमारा फास्ट कूलिंग, थर्ड है हमारा मोर ड्यूरेबिलिटी। तो उसके बाद हम बात करते हैं इको फ्लेक्सिबल। तो इको फ्लेक्सिबल जैसे कि हम बात करते हैं 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। तो इसके अंदर 5 मोड होते हैं हमारे पास। अगर मैंने 1.5 टन का एसी परचेज किया है, मेरे रूम के अंदर अगर ज्यादा गैदरिंग नहीं है, मैं अकेला अगर सिटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे 1.5 टन की कैपेसिटी पे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने मन के अनुसार उसे 75% में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 55% में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 40% पे भी। तो ये काम कैसे करता है? 5 जो मोड है हमारा, पहला है टर्बो, दूसरा है हमारा कूल बटन जो 100% पे काम करता है, थर्ड है हमारा जो L1, L2, L3 जो कि हमारा यूज होता है इको फंक्शन के अंदर। टर्बो जो काम करता है हमारा, टर्बो अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो 10% अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब 110% पे। सेकेंड है हमारा कूल मोड, वो काम करता है 100% अपना कैपेसिटी पे। उसके बाद है इको फ्लेक्सिबल, इको मोड जो हम बात करते हैं जिसकी, इसमें L1, L2, L3 है। अगर आप इको बटन फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर शो करेगा आपका L1 में अगर एंटर करते हैं हम लोग, तो L1 जो काम करेगा वो 75% एनर्जी यूज करेगा, 25% सेव करेगा। और ये हम रिकमेंड करते हैं मानसून जो रेनिंग सीजन होता है तब आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा L2 है हमारा चाइल्ड कंफर्ट। तो ये मोड आप यूज कर सकते हैं जब रूम में छोटे बच्चे हैं। तो इस मोड के अंदर 55% एनर्जी पे यूज होगा हमारा एसी और 45% सेविंग पे काम करेगा। और थर्ड है हमारा L3
विंटर कंफर्ट, जब रूम में मिनिमम हमें कूलिंग चाहिए तो उस केस में हम L3 यूज कर सकते हैं विंटर कंफर्ट। इस केस के अंदर 40% एनर्जी यूज होगी और 60% सेव होगी। तो इस तरह से ये मोड काम करता है। फोर्थ है हमारा ड्यूल डीसी कंप्रेसर। ड्यूल डीसी कंप्रेसर के अंदर हम ड्यूल रोटर कंप्रेसर यूज करते हैं, ट्विन रोटर जिसे बोलते हैं। सेकंड हम डीसी मोटर यूज करते हैं। तो ये दोनों जो है ड्यूल रोटर होने की वजह से कंप्रेसर की जो है फास्टर कूलिंग बढ़ जाती है, उसकी जो कूलिंग करने की कैपेसिटी है सक और डिस्चार्ज करने की जो कैपेसिटी डबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फास्टर कूलिंग मिलती है। सेकंड हमारा मोटर, डीसी मोटर। डीसी मोटर की हमारे जो बेनिफिट है, लेस नॉइस, लेस वाइब्रेशन और बेटर एफिशिएंसी। तो ये दोनों जो है साथ में काम करते हैं। हर फ्रीक्वेंसी पे जब जैसे जैसे कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है, उसी समय फैन मोटर भी अपनी जो स्पीड है वो रिड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या है, हमारी जो एनर्जी सेव है वो ज्यादा हो पाती है। तो अगर हम बात करें तो मोर ड्यूरेबिलिटी है और सेकेंड लेस नॉइज एंड लेस वाइब्रेशन है। तो इन चीजों पे ये काम करता है। फिफ्थ है हमारा हाइपर पीसीबी। हाइपर पीसीबी जो है हमारा, हाइपर पीसीबी जो कि इस इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग पीसीबी को हम बोलते हैं हाइपर पीसीबी। हाइपर पीसीबी में जो हमने काम किया है और जो हम यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है, एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, एक तो दूसरा स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो दोनों ड्यूरेबल और स्टेबल दोनों के लिए काम करता है। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर हमें कन्फॉर्मल कोटिंग करते हैं, थिकर कन्फॉर्मल कोटिंग, जिसकी वजह से क्या है, जो भी एम्बिएंट जो जैसे जैसे चेंज होता है, कभी ह्यूमिडिटी है, कभी हीट ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट को खराब कर सकता है, वो नहीं होता है। सेकेंड, इसमें FR4 मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारा, जो कि रेजिस्टेंस प्रूफ है, फ्लेमेबल प्रूफ है। किसी भी अगर कारणवश अगर कहीं पे हीट ज्यादा इंक्रीज होती है और कोई भी पार्ट कंपोनेंट बर्न होने वाला होता है, उसे बर्न होने से वो बचाता है। तो और थर्ड हमारा ये फ्रीक्वेंसी जो है रूम टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर की जो जैसे सेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है तो उसे वो सेटेड टेम्परेचर पे वो फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है। तो ये 0.5 डिग्री का रेशो होता है, 0.5 डिग्री जैसे रिड्यूस होता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करता रहता है। ये है हमारा हाइपर पीसीबी का काम। उसके बाद 6 है हमारा सुपर एंटी कोरोजन। सुपर एंटी कोरोजन जैसे कि हम देखते हैं आउटडोर यूनिट हमेशा आउटडोर साइड होता है, सबसे ज्यादा टेरेस पे होता है, बालकनी में, जहां पर उससे डायरेक्ट धूप, बारिश, हर मौसम की जो भी चीजें होती है जैसे कि बारिश या फिर धूप, उसका सामना करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है, वहां पर रस्ट लगने के 100% चांस होते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या है, फैन का जो आउटर कवर है वो हमने प्राइम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ABS। सेकेंड, जो उसमें जो हम कोटिंग पेंट करते हैं तो वो हम एक थिकर पेंट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर कोरोजन नहीं लगता है। थर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, इंडोर और आउटडोर की कोयल पे हम एक लिकर पेंट करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर भी कोरोजन नहीं होता और लीकेज के केसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसी बेसिकली ये जो अपना सुपर एंटी कोरोजन है ये आउटडोर के लिए हम यूज कर रहे हैं। और अपना सेकंड जो है इंडोर आउटडोर की कोयल जो है उसके ऊपर हम कोटिंग करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की लाइफ इंक्रीज होती है। 7th हम बात करेंगे माइक्रो एंटी बैक्टीरिया फिल्टर। तो माइक्रो एंटी बैक्टीरिया फिल्टर जो हम फिल्टर यूज करते हैं, दिस इज बेटर देन अदर कंपटीटर। 40% तक ये जो फाइन डस्ट होती है, जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, ये उन्हें भी रोक लेता है, कोयल के अंदर नहीं जाने देता है, कोयल को ब्लॉक होने से रोकता है। इसमें जो है टिनी ग्रिड होल्स हैं हमारे, जो कि 1.2 mm के हैं, जिसकी वजह से जो फाइन डस्ट है हम उसे रोक पाते हैं। तो ये हमारा माइक्रो एंटी बैक्टीरिया फिल्टर के फीचर्स। उसके बाद है हमारा हाई एम्बिएंट 60 डिग्री कूलिंग। तो हाई एम्बिएंट जो है, हाई एम्बिएंट 60 डिग्री कूलिंग, जब समर पीक आता है, पीक पे जब हीट होती है तो उस समय अदर ब्रांड के एसी 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ट्रिप होना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारा जो हायर, वन ऑफ द मोस्ट जो ब्रांड है हमारा हायर, वो 60 डिग्री पे भी काम करता है। तो उस कंडीशन में कस्टमर को एक जो कूलिंग है, ऑप्टिमाइज कूलिंग 60 डिग्री पे भी मिलेगी, उसे हीट फेस नहीं करनी पड़ेगी अपने घर पे। तो हम 60 डिग्री पे भी हमारा कूलिंग जो है एफिशिएंट रहती है।
9th है हमारा लॉन्ग एयर थ्रो 20 मीटर। तो जो हमारा एंड मॉडल 19 के 5 स्टार लॉन्ग जो हम बात करते हैं कि 20 मीटर तक एयर थ्रो कर सकता है। एयर थ्रो के लिए हमने जो इसमें चेंजेस किए हैं, हमने टॉप साइड से 17% इसका जो एरिया है वो बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रूम की एयर को सर्व कर सके। सेकंड जो है हमने ब्लोअर, जिसे फैन कहते हैं हम, इंडोर फैन ब्लोअर भी बोलते हैं, इसका हमने साइज 7% इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रूम की एयर को सर्व कर पाता है। थर्ड, कोयल का डिजाइन जो हाउसिंग होती है वो हमने इंक्रीज किया है अंदर की तरफ से, ताकि जो एयर है वो ज्यादा सर्व कर सके, तो जिसकी वजह से हमें 20 मीटर एयर थ्रो मिलता है हमारे 19 के 5 स्टार एसी से। 10th है हमारा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो अगर हम इन्वर्टर एसी परचेज करते हैं तो हमें स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं है, उसकी हमें कॉस्ट बचती है। किस तरह काम करते हैं स्टेबलाइजर, इसके जो आउटडोर पीसीबी हम यूज करते हैं, जो उसमें एपीएम हमने इनबिल्ट किया है आउटडोर पीसीबी में, वो 140 से 264 वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होती है उसे वो बियर करता है, और उस फ्लक्चुएशन पे भी हमें कांस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड कराता रहता है। 11 100% कॉपर, ग्रुप कॉपर। तो हम 100% जो हमारा जो कॉपर है, इंडोर में भी हम इवेपोरेटर कॉइल में भी कॉपर की कॉइल यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी हमारे जो आउटडोर की जो कंडेंसर कॉइल है उसमें भी हम 100% कॉपर यूज कर रहे हैं। तो कॉपर जो है हीट को एक्सचेंज करने का अच्छा माध्यम है, जिसकी वजह से हीट जल्दी से जल्दी 30 से 50% एक्सचेंज जल्दी होती है। सेकंड जो है हम इनर ग्रुप यूज कर रहे हैं कॉपर पाइप के अंदर। इनर ग्रुप की वजह से जो हीट एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज करने का जो स्पीड है वो 30 से 50% बढ़ जाती है। तो ये फायदे हैं हमारे 100% इनर ग्रुप के। फोर्थ 12 है हमारा 12वां यूएसपी जो है वो है R32 रेफ्रिजरेंट। तो R32 रेफ्रिजरेंट, जैसा कि हम बोलते हैं ग्रीन गैस बोलते हैं R32 रेफ्रिजरेंट को, इसका जो GWP है वो हमारा 410 के मुकाबले 3 गुना कम है। एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है, कूलिंग ऑफ परफॉर्मेंस अदर जो रेफ्रिजरेंट है उससे हमारा कहीं ज्यादा है, और लोअर कैपेसिटी लोअर क्वांटिटी पे भी ये कूलिंग अच्छा करता है। दूसरी गैस से अगर हम दूसरे रेफ्रिजरेंट से कंपेयर करें तो लोअर क्वांटिटी पे भी हमें वही कूलिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। तो ये बेनिफिट हमारे R32 रेफ्रिजरेंट के। तो ये हमने बात की हमारे 12 यूएसपी पे, ठीक है। तो हमने बात की हमारे इन्वर्टर एसी जो हमारी 12 यूएसपी है हमारे ब्रांड में, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो हायर इन्वर्टर एसी है अदर ब्रांड से बेटर देन अदर कंपटीटर। और थैंक यू सो मच, हायर इंस्पायर्ड लिविंग। थैंक यू।